गुड इवनिंग। इस बार मैं लाइव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारा काम है, और लाइव कर लो ना तो बहुत लेट हो जाता है। और ये बैकग्राउंड इतने अच्छे अच्छे नहीं मिलते। So anyway, there's a lot going on, and which is why I'm avoiding doing a live. Now, ये वाला जो सेशन है मैं इसलिए कर रही हूँ, जैसा अगर आपने मेरा न्यूमरोलॉजी सेशन सुना है तो उसमें मैंने बताया था कि राहु और केतु ने आज अपना साइन चेंज किया और 18 महीने तक एरीज से मीन राशि में गए हैं, मेष से। और केतु गया है तुला से कन्या। तो राहु केतु तो मेन साइंस है, मतलब सब डरते हैं उनसे। हालांकि वो बुरे नहीं है, बिल्कुल बुरे साइन प्लैनेट्स नहीं है, शैडो प्लैनेट्स हैं, बट दे आर नॉट बैड। वो क्या है ना कि वो आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं जो आप नहीं जा रहे हो। तो इसलिए आ, आपको ऐसा लगता है कि वो बुरे प्लैनेट्स हैं, लेकिन देखते हैं। तो पिछली बार जो भी हुआ 1 डेढ़ साल से, वो इसलिए आपके साथ हुआ। पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं, फर्क आया क्योंकि राहु केतु मेष और तुला में थे। अब हर आ, लग्न के हिसाब से, अगर आपका लग्न फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, तो आपके लिए राहु और केतु तीसरे और 9वें घर में होंगे। मतलब केतु तीसरे घर में और राहु 9वें घर में। इसी तरह जैसे जैसे लग्न बदलता जाएगा, वैसे वैसे राहु केतु आपके ऊपर अलग अलग असर करेंगे। इसीलिए मैंने जो मंथली सन साइंस के किए उसमें मैंने सिर्फ मून साइन और सन साइन का किया, और यहां पर मैं असेंडेंट के हिसाब से करूंगी। तो देखते हैं कि राहु केतु का सबसे पहले आ, ये महीना है नवंबर, तो लिब्रा खत्म होने वाला है, स्कॉर्पियो शुरू होने वाला है। अभी तक लिब्रा खत्म हुआ नहीं है, तो स्कॉर्पियो शुरू होने वाला है। तो चलो स्कॉर्पियो से शुरू करते हैं। होप मैं भूल नहीं जाऊं। ओके, स्कॉर्पियो से शुरू करते हैं। या राहु केतु मीन और कन्या में है ना, तो चलो मीन से शुरू करते हैं। मीन से मेष और उस तरह। ओके, तो मीन के साथ क्या होने वाला। ओके, सेकेंड कार्ड के लिए 2 कार्ड अपने आप निकल आए हैं। पहली बात तो ये कि ये जो कल ग्रहण हुआ ये आपके लिए बहुत जरूरी था, और इसके अंदर आम, आपके आपकी जो किसी के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें आप अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इंसान आपके कार्मिक रिश्तों के हिसाब से आपकी जिंदगी में आया है। और आपको अभी शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आपके लिए वहां उस रिश्ते में कुछ सीखने के लिए है। और अगर आपने सीखा नहीं, तो उन रिश्तों में अगर आपने ये नहीं सीखा कि आपको क्या सीखना चाहिए, या उस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उस रिश्ते में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। अब कौन चाहता है कि इतने सुंदर रिश्तों में जहां प्यार है, दोस्ती है, सब कुछ है, तो वो उसमें मुश्किलें आए? कोई नहीं चाहता। तो जब मुश्किलें आएंगी और जब आप उनसे सीखने की कोशिश करोगे, बजाय इसके कि ब्लेम गेम खेलना और उंगलियां, मतलब वो उंगली उठाना वगैरह वगैरह, जज करना, उसके बजाय खुद पे जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो वो रिश्ता दिन ब दिन और बेहतर होगा। और अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पर, और जहां तक फाइनेंसेस की ताल्लुक है, फाइनेंसेस का ताल्लुक है, अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हो, तो पार्टनरशिप कर रहे हो, तो
अगेन पार्टनरशिप, अगेन ओके, वाओ, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड, राइट? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। आप एक काम करो, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इसके अंदर इतनी सारी कंफ्यूजन्स चल रही हैं आपके दिमाग में। वाओ, फैंटास्टिक, अनदर कंफ्यूजन कार्ड। रहने दो, मैं नहीं कर रही, आप रीडिंग ले लो मुझसे। इतना कंफ्यूजन, हे राम। खैर, आपकी शादी को लेके, आपके रिश्तों को लेके, पैसों को लेके, आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन्स है, आपको उनके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि मीन राशि वाले जनरली बहुत इमोशनल होते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। जब आप वो बैलेंस करोगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। अब हम आते हैं मीन के बाद मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या है। मेष राशि के लिए ये है कि काम तो काफी होगा, आ, बहुत बिजी रहोगे आप, काम चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने ईगो को संभालने की जरूरत है, क्योंकि आपका ईगो बीच में आ जाएगा तो आपके काम खराब कर देगा। ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के प्यार से, सद्भावना से, कंपैशन से अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपने अंदर झांकोगे, तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे रीडिंग ले लो, मैं तो यही कह सकती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर है कि ऐसा होगा, तो अब मैं क्या बोलूं। उसके अलावा अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, नहीं चल रहा है तो चलेगा। और अम, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ है, उसके अंदर सही ढंग से जजमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके लॉयर को सही से काम करना नहीं आता तो लॉयर बदल दो, मैं दे दूंगी आपको लॉयर, बदल दो। ये मतलब इस तरह से पैसे वैसे खा रहे हैं क्या? गड़बड़ है, यहाँ पर संतुलन नहीं है आपके केस में। और उसके अलावा मेरा ध्यान बार बार पिरामिड की ओर जा रहा है, तो मुझे लगता है आपको एनर्जी हीलिंग जो है वो थोड़ी सी करनी चाहिए। मे बी क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। और अभी जो कल इक्लिप्स हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपके लिए बदलने वाली हैं, क्योंकि कार्ड आया है भाई। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि हुआ है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड आया है। तो ये मत समझना कि उसके लिए भी यही कहा, आपके लिए भी यही कह रही हूँ, ऐसा नहीं। तो मेन चीज है आपको, पैसे आते जाते रहेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ईगो को संभालने की जरूरत है। अब हम आते हैं टॉरियंस पे। वाइला, ओके, सो टॉरियंस की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। और वैसे तो कहा जाता है कि राहु केतु का फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट होता है, वो होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आई मीन इतनी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं आती है। आ, लेकिन नाइन्थ एस्पेक्ट तो नहीं है, नहीं, टॉरियन इज नॉट नाइन्थ एस्पेक्ट, दिस इज द 11th एस्पेक्ट। बट नई शुरुआत होने वाली है, बहुत तेजी से, अचानक से कुछ चीजें होंगी आपकी जिंदगी में, बहुत सारे बदलाव आएंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना। अगर आपको हाई ब्लड बीपी की शिकायत है और नहीं है तो एक बार चेक करा लो अपना डी डाइमर टेस्ट और अपना लिवर फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं। काम काफी ज्यादा होगा जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो सकती है, तो थोड़ा सा सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेने के बजाय थोड़ा सा काम बांटना सीखो। और नई शुरुआत जो आने वाली है, कोई आने वाला है आपकी जिंदगी में, ये होने वाला है।
और हो सकता है कि वो जो कोई आने वाला है उसके लक से आप कुछ नया काम भी शुरू कर लो। टॉरियंस के बाद हम आते हैं जेमिनाइज पे। जेमिनाई असेंडेंट। जेमिनाई असेंडेंट का अगला 1.5 साल उनके लिए कैसा होने वाला है? आपको प्यार होने वाला है। प्यार होगा ना, प्यार दो, प्यार लो। तो आप यहाँ पे दो दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। तो ये हो सकता है कि आप प्यार, तो प्यार 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 भरा पड़ा है आपकी जिंदगी में। हाय राम, थोड़ा सा इधर भी दे दो। अच्छा, तो आपका ये है कि आप ट्रैवल करोगे, और अगर आप कहीं किसी और कंट्री में शिफ्ट होने की सोच रहे हो तो बेहतर रहेगा कि आप ना जाओ और ना हो शिफ्ट, क्योंकि यहीं पर आपका काम हो जाएगा। यहीं पर मतलब जिस शहर में, कंट्री में आप हो वहां, तो आपको शिफ्ट विफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अम, अपने हॉर्मोन्स के टेस्ट थोड़े से करवा लेना कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड luck is on your side, universe is on your side, so there's nothing to really worry about. Okay, अब हम आते हैं, ओहो क्या बात है, कैंसर के लिए कार्ड बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। पार्टी टाइम, फन टाइम, फैमिली से मिलने का टाइम, शादी किसी और की, आपकी नहीं, शादी अटेंड करने का टाइम। तो कैंसर के लिए इतना अच्छा कार्ड आया, उसके बाद ये आ गया। ईगो को थोड़ा संभाल के रखना, ईगो बहुत उछलेगा आपका। और शादी में होता है, रिश्तेदार मिलते हैं, ईगो शीगो थोड़ा हो जाता है, उसको थोड़ा बोलना, शट अप, सिट डाउन, डोंट नीड यू राइट नाउ, है ना। जहाँ प्यार है, रिश्ते हैं सुंदर सुंदर, वहां ईगो क्या करना है। तो वो एक संभावना है कि हो सकता है। और अगेन, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट लोकेल्स, मतलब बाहर, देश के बाहर जाने की सोच आ रही है, और आप जाओगे भी। हो सकता है कि किसी शादी के लिए जाओ। तो मतलब ये तो मैं सोच रही थी कि यहीं पर नहीं, आप तो अब्रॉड जो जा रहे हो वो शायद किसी शादी के लिए या फंक्शन के लिए आप जा सकते हो। पैसों पैसे भी आएंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जो टेंशन वाला वक्त था वो खत्म हो गया है। और अब तो अ, आपको पैसों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये माया जाल है, पैसा आना जाना है, लेकिन पैसा आएगा और खूब आएगा। उसके बाद हम आते हैं लियो पर। लियोज ट्रैवल करने वाले हैं, और अगर आ, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, और जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही थी वो खत्म होने वाली हैं। उसके अलावा काम बहुत होगा, पैसा बहुत होगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका कोई केस चल रहा है, क्या कहते हैं, लीगल केस चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ असंतुलन है, कुछ ठीक नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जरा ठीक से चेक करो, और कुछ एनर्जी हीलिंग अगर आप कराना चाहो अपने केस के लिए तो आप करा सकते हो सकता है कि कुछ पैसे वैसे खिलाए जा रहे हो या कुछ और कर किया जा रहा हो ताकि आप हार जाओ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस डेक नाउ। पता है कैसे कैसे नेगेटिव जवाब देता है। तो आपको वो चेक करवा लेना चाहिए अगर आपका कोई केस वेस चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ शुरू हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि केस शुरू हो जाए तो मतलब कोई नेगेटिव ही होना है, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। हो सकता है कि आप कोर्ट मैरिज कर लो, हो सकता है कि आप वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, कंपनी का मर्जर या पार्टनरशिप या कुछ कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह का कुछ
कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत सारी चीजों का लेना देना होता है, जैसे घर की रजिस्ट्री करा ली, गाड़ी की रजिस्ट्री, गाड़ी नहीं, घर की रजिस्ट्री कराई, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, किसी ने आपको वो दे दिया, वो होता है ना, वो इनहेरिटेंस। परेश रावल बन गई हूं मैं भी, इनहेरिटेंस दे दिया। तो तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद लियो के बाद हम आते हैं वर्बो पे। वाह। तो कुछ चीजें हैं जिससे आप नाखुश हैं, लेकिन अगर आप अब थोड़ा सा अपनी भावनाओं को संतुलन में रखेंगे और जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होने के बजाय थोड़ा सा काइंडनेस कंपैशन से सोचेंगे और पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एवरीथिंग दोनों तरफ सोचेंगे, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं, आप पा सकते हैं, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो there's nothing really to worry about. You just need to balance yourself mentally and emotionally. उसके बाद हम आते हैं लिब्रा। लिब्रा ascendant। तो इफ यू हैव अ लिब्रा ascendant, इसका मतलब आपके 12वें घर में केतु है, राइट? तो लिब्रा ascendant के लिए ये अगला 1.5 साल कैसा है? वैसे मैं ये आके दिवाली के बाद भी कर सकती थी, पर मैं कहा चलो काम न काम। तो एक तो आप ट्रैवल करने वाले हो, अचानक कहीं ना कहीं आपका आना जाना लगा रहेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी जिंदगी में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। आप शादी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, राइट? तो शादी के चांसेस हैं और नई शुरुआत के चांसेस हैं। और I saw this hawk in the afternoon, exactly the same kind of bird. And शादी के बाद हो सकता है कि आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ। अगर आप उस चीज को लेकर, शिफ्ट होने को लेकर या शादी को लेकर कंफ्यूज हो, तो मुझसे रीडिंग ले लो, आप कंफ्यूजन दूर कर देंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। वो रहा उधर, ये ये इधर, ये guineaneja.com। और अब आते हैं हम स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोस के लिए ओ आहा, एक तो ये ग्रहण जो कल हुआ, ये आपके लिए बहुत जरूरी था, और इससे आपकी जिंदगी में बहुत सारी बदलाव आने वाले हैं। आ थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते। आप जीत सकते हो, बिल्कुल हर तरह से। और कोई ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये अड़चने आ गई, मुश्किलें आ गई, ये छोटी छोटी चीजें हैं आपके सामने। आप जीत के ही रहोगे 101%। और ये कार्ड बोल रहा है, मैं मस्का वस्का नहीं लगा रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ। और आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, या मुझे तो लगता है आप शादी करने वाले, शादी करने हो तो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करा लो भाई, कि शादी के बाद कैसा रहेगा, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे फिक्स करना है। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि आप शादी करने वाले हो। अब सारे तो शादी नहीं कर सकते, हो सकता है कि कुछ लोग किसी की शादी में जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप शादी में जाओ और वहां आपको कोई मिल जाए और आप वहीं उसी में साथ ही में फेरे ले लो। हो सकता है, ऐसा पहले बहुत होता था, 70s एंड 80s की फिल्मों में। कभी कभी जिंदगी में भी होता था, आजकल नहीं होता। ऐसा क्यों? पहले के बंदे तो बड़े जाबाज थे, वो तो बस ऐसे फैसला ले लेते थे। आजकल के बंदों को पता नहीं क्या हो गया है। खैर, अब आते हैं हम सैजिटेरियस असेंडेंट पे। सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए, ओहो, कोई आने वाला है लाइफ में, और ट्रैवल करने वाले हो, बहुत घूमने फिरने वाले हो, आ, बहुत सारा प्यार,
कोई आके उंडेलने वाला है, आपको वेकेशन पे लेके जाने वाला है, आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत 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 सुंदर होने वाली है। पैसा भी आ रहा है, लो, सब कुछ तो आ गया, बचा क्या? क्या बात है, वेरी लकी। और अब हम आते हैं केप्रिकॉन्स पे। केप्रिकॉन असेंडेंट के लिए पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, बिजनेस शुरू हो रहा है, नई जिंदगी शुरू हो रही है, नए बदलाव आ रहे हैं, क्या बात है, प्यार आ रहा है। ओहो, ये तो बड़े अच्छा किया मैंने वो डेक छोड़ दिया, ये वाला डेक ज्यादा अच्छा है। क्या सुंदर सुंदर जवाब आ रहे हैं, मजा आ गया, बहुत अच्छा। दिस इज रियली रियली, आई मीन मैं क्या दिखाऊं, सारे मेजर अरकाना है। प्यार आ रहा है तो आ रहा है, खूब मस्ती हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, पैसे की बारिश हो रही है, बदलाव आ रहा है, कोई पास्ट से आपकी जिंदगी में आने वाला है। और वो प्यार आ रहा है वो अलग, मतलब वो तो आ ही रहा है, पर हो सकता है पास्ट वाला जो आपके कोई एक्स वैक्स जो है, हो सकता है वो आपकी जिंदगी में लौट आए। नया प्यार भी आ रहा है, एक्स भी लौट रहा है, क्या बात है, लॉटरी लग गई। अब देखो कि नया आता है कि एक्स आता है। अब आते हैं एक्वेरियस पे। मैं फटाफट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ट्विन फ्लेम भी करना है। एक्वेरियस, पैसा, प्यार, रुतबा, सब कुछ आ रहा है, बड़े लकी हो यार, ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल, वाओ। कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो बच्चा होने वाला है, अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आप पैसा कमाने वाले हो, अगर आपने स्टार्टअप किया है तो वो बहुत अच्छा चलने वाला है। लॉटरी लग गई बॉस आपकी तो, वेरी गुड। और एक्वेरियस के बाद तो पाइसेस तो हम कर ही चुके हैं ना, पाइसेस से तो हमने शुरू ही किया था। तो ये था आपका राहु केतु एक्सिस का शिफ्ट। अब हम करते हैं ट्विन फ्लेम। गुड बाय।